Second lesson solution. Solve numerical 2.40. Assuming complete dissociation, calculate the molality of an aqueous solution of KBr whose freezing point is -2.95 डिग्री सेल्सियस और केएफ की भी वैल्यू दी है, वाटर के केएफ ऑफ वाटर भी दी है 1.86 केल्विन के जी मोल इनवर्स। ओके, तो हमें गिवन क्या दिया गया है? ओके, गिवन इज इक्वल टू केएफ की वैल्यू दी है 1.86 के जी मोल इनवर्स। ओके, देन उसके बाद डेल्टा टीएफ की भी वैल्यू दी है जो कि नेगेटिव में दी है, तो हमेशा इसको पॉजिटिव में लिखो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 2.95 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 2.95 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन और हमें फाइंड क्या करने को बोला है? यहाँ पे देखो मोलालिटी फाइंड करने को बोला है, टू फाइंड एम, ये जो एम है वो फाइंड करना है, स्मॉल एम फाइंड करना है हमें। ओके, तो हमें पता है स्मॉल एम फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन आई के एफ। ओके, तो हमारे पास डेल्टा टी एफ भी है और के एफ भी है, बट आई नहीं है, तो आई को फाइंड कैसे करना है? तो आई के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। ओके, आफ्टर डिसोसिएशन और अपॉन मोल्स ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व्ड। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे हमें पहले गया अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, तो कंप्लीट डिसोसिएशन किसका होगा? केबीआर का। तो जब केबीआर डिसोसिएट होता है तो देखो केबीआर जब डिसोसिएटेड होता है तो वो के प्लस बी आर माइनस ऐसे फॉर्म में वो डिसोसिएटेड होता है। ओके, तो ये देखो मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गए इसके? 1 दैट इज ये 2 हो गए। ओके, एंड मोल्स ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व हो गया 1। ओके, तो हमारा आई की वैल्यू आ गई है दैट इज 2। ओके, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एम इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या है हमारी? 2.95। ओके, 2.95 और अपॉन 2 इंटू हमारे के एफ की वैल्यू है 1.86 इंटू करेंगे तो 2.95 अपॉन 3.72। ओके, इन दोनों के हम लॉग से आंसर निकालेंगे, तो लॉग दोनों के लॉग और फिर इनका माइनस, क्योंकि रिलेशन क्या है? डिवीजन का है, मल्टीप्लिकेशन का होता है तो एडिशन होता है। माइनस होगी तो सबसे पहले सीपी निकलता है, सीपी का फॉर्मूला होता है n-1, यानी कि पॉइंट के पहले जितना नंबर है उसमें से एक नंबर को माइनस करना। पॉइंट के पहले कितना नंबर है? 1, 1 - 1 0, यहाँ पे भी पॉइंट के पहले एक ही नंबर है तो 0 0। सो हमारा सीपी निकल गया, पॉइंट के पहले जो डिजिट होती है उसमें से एक डिजिट को माइनस करना। सीपी निकलने के बाद डायरेक्ट लॉग के टेबल में 29 की वैल्यू 5 में और 37 की वैल्यू 2 में देख के यहाँ पे इनके लॉग लिखने 49698 और 5705। इनको माइनस करना है तो 3998 पॉइंट -1 आएगा। ओके, तो फिर लॉग निकलने के बाद हमेशा एंटी लॉग निकलना। एंटी लॉग कैसे निकलना पड़ता है? पॉइंट के बाद वाली डिजिट, जैसे कि 89 का एंटी लॉग 9 में और मीन डिफरेंस 3 में देके ऐड करो तो 7930 ऐसे इसका एंटी लॉग आता है। एंटी लॉग निकलने के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट और इंटू 10 टू द पावर में क्या देना? पॉइंट के पहले जो नंबर है, जैसे यहाँ पे -1 है तो -1। ओके, तो हमारा m की वैल्यू आ जाती है 7.930 इंटू 10 टू द पावर -1, तो m इज इक्वल टू 0.793। ओके, कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट्स में पूछिए।